तो चलिए बच्चों, अब बकाया इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चनों को कर लेते हैं। और ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, है ना। 10वें प्रश्न तक आपने पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और यहां से आज आपको अब 11वें प्रश्न से स्टार्ट आगे करना है। देखो 11वां प्रश्न लिखा है, यदि a प्लस आयोटा बी, यदि a प्लस आयोटा बी बराबर लिखा हुआ है x प्लस आयोटा का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, और हमें सिद्ध करके दिखाना है, यहां पर सिद्ध करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इतना हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, चलो बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए प्रश्न में हमें दिया गया है a प्लस आयोटा b इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, और सिद्ध ये करके दिखाना है। देखिए इसी टाइप का आपका एक पीछे और प्रश्न था जो कि हमने पीछे वाली वीडियो में बताया था। यहां भी देखो हमें कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है a प्लस आयोटा b बराबर में x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। इस पर आप इक्वेशन नंबर 1 डाल लें और इसका एक संयुग्मी समीकरण बना दें। इसका एक संयुग्मी समीकरण बनाएं तो संयुग्मी समीकरण हमारे पास बन जाएगा, संयुग्मी समीकरण बराबर हो जाएगा, देखो कितना, ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। a प्लस आई बी का जो संयुग्मी संख्या होता है वो होता है a माइनस आई बी, और बराबर में यहाँ देखो x प्लस आयोटा की जो संयुग्मी संख्या होगी वो होगी x माइनस आयोटा इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। इस पर आप इक्वेशन नंबर 2 डालें। फिर यहां पर देखो समीकरण 1 और 2 दोनों का आपस में गुणा कर दें। समीकरण 1 गुणा 2 से यहां पर a प्लस आयोटा b और इसमें गुणा करोगे a माइनस आयोटा b से। इधर देखिए x प्लस आयोटा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसमें आपको गुणा करना है x माइनस आयोटा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 से। अब यहां देखिए इनका दोनों का गुणा कैसे करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b का मतलब आयोटा b है और इसका स्क्वायर लिख दो। ठीक है, यहां देखिए यहां भी बिल्कुल वही फॉर्मूला, x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा मतलब x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ दोनों पर स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ स्क्वायर लिख देते हैं। और इसी प्रकार 2x स्क्वायर प्लस 1 में 2x स्क्वायर प्लस 1 का जब गुणा करेंगे तो इस पर भी होल ऑफ स्क्वायर लिखना है। यहाँ आपको मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर में इसी प्रकार यहाँ देखो x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब बस आयोटा स्क्वायर का मान -1 हमें पता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं a स्क्वायर और ये आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये b स्क्वायर लिख दें। फिर यहाँ पर देखो आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखोगे तो ये भी आपको +1 मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और अपॉन में नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। यही देखो प्रूव करना है। देखो भाई यही तो प्रूव करना है। केवल और केवल आपको याद रखना है कि दिए गए समीकरण का हम संयुग्मी समीकरण बना लें और फिर इन दोनों समीकरणों को आपस में गुणा कर दें, और जब गुणनफल आए तो उसमें आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखना है, बस सीधा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान प्रश्न है। यह है क्वेश्चन नंबर 11। नोट करें भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आए। देखो 12वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है। चलो भाई इसको रब कर दें। चलो इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है z1 बराबर 2 माइनस आयोटा, z1 बराबर 2 माइनस आयोटा, और इसके बाद में दूसरा एक और
सम्मिश्र संख्या है जो है Z2 और Z2 बराबर है -2 प्लस आयोटा। इसमें लिखा है निम्न का मान बताइए, तो हमें काय का मान बताना है। देखो दो पार्ट इसमें दिए गए। पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है कि Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 का बार लिखा है, इसकी जो रियल नंबर है इसकी वैल्यू हमें बतानी, जो रियल पार्ट है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। और दूसरे वाले भाग में लिखा हुआ है इसका हमें इमेजिनरी पार्ट बताना है, काय का 1 अपॉन Z1 इंटू में Z1 का बार का, ये हमें इमेजिनरी पार्ट बताना है। देखिए बिल्कुल आसान समझो बात। हम क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहला काम तो ये है कि हमें Z1 तो दिया गया है। देखो Z1 बराबर कितना है 2 माइनस आयोटा। अब बताओ भैया इसमें जो Z1 का है कंजुगेट है, कंजुगेट कैसे लिखते हैं, संयुग्मी कैसे लिखते हैं, बार का निशान ऊपर लगाते हैं। तो यहां पर 2 माइनस आई का कंजुगेट कितना हो जाएगा 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर समझ सकते हो। देखो Z1 इंटू Z2 क्या करोगे, यहां से आपको Z1 इंटू Z2 की पहले वैल्यू ज्ञात करनी है, Z1 इंटू Z2। तो Z1 का मान तो 2 माइनस आयोटा है और फिर इंटू Z2 का मान -2 प्लस आयोटा है। इन दोनों का कर लो गुणा, कितना हो जाएगा देखो माइनस का 4 प्लस में 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा और यहां पर माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख दें। तो यहां से मिलेगा माइनस का 4 प्लस का 4 आयोटा मिलेगा माइनस माइनस प्लस 1, आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिख दें। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहां से -4 से 1 चला जाएगा, माइनस का 3 प्लस में 4 आयोटा। ये क्या हो गया Z1 इंटू Z2 की वैल्यू। अब हमें वैल्यू निकालनी है Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 का बार, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो कोई बात नहीं, Z1 से हम Z1 के बार से मतलब जो Z1 की संयुग्मी संख्या है ये वाली, इससे भाग कर दे। तो यहां पर देखो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली -3 प्लस 4 आयोटा। और ये Z1 का जो बार है मतलब Z1 की जो संयुग्मी संख्या है वो है 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा से भाग कर दें। अब देखो ध्यान दें, इसका हमें इसका परमेयीकरण करना है। तो 2 प्लस आयोटा का जो संयुग्मी है वो हो जाएगा 2 माइनस आयोटा का ऊपर गुणा 2 माइनस आयोटा का नीचे गुणा, अंश में 2 माइनस आयोटा से अंश में गुणा कर दें। तो ये हो जाएगा देखो कितना भैया, कितना हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 3 आयोटा और प्लस का 4 दूनी 8 आयोटा और माइनस का 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है। चलो यहां पर और समझते हैं, माइनस का यहां लिखोगे 6, इसके बाद 8 3 11 आयोटा हो जाएगा, ये 11 आयोटा लिख दें। इसके बाद आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखोगी तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, इधर लिख दें +4 और नीचे अपॉन में आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखोगे तो 4 + 1 आपका ये हो जाएगा। ये माइनस का 6 है, 4 घट जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, प्लस में 11 आयोटा लिखोगे और अपॉन में 5 लिखना है। ठीक, इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो हमें, या इसको हम अगर मानक रूप में बदलें मतलब a + IB के रूप में बदल दें तो ऐसे लिख सकते हैं 2/5 और प्लस का यहां लिख दें 11 आयोटा बटे में 5, 5 का दोनों में अलग अलग भाग कर दिया। तो यहां से हमें क्या मिल गया, Z1 इंटू Z2 बटे में Z1 का बार, ये इसकी वैल्यू हमें मिल गई माइनस में 2/5 प्लस में 11 आयोटा बटे में 5। ठीक है, अब इसका हम बताओ भैया रियल नंबर, रियल वैल्यू इसकी पूछी गई है। तो ये इसका देखो वास्तविक भाग है, रियल भाग आपका -2/5 है और ये आपका इमेजिनरी भाग है वो 11/5 है। हमसे पूछा गया है रियल वाला पूछा है, ReZ1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 का बार का जो मान रियल वाला है वो लिखना है। तो रियल वाला कितना है -2/5, ये आंसर हो गया। इसके बाद देखो यहां पर एक सेकंड वाला पार्ट है, उसको भी देखो। सेकंड पार्ट, इसमें क्या करना है, Z1 और Z1 के बार मतलब Z1 और उसकी संयुग्मी का आपस में गुणा करना है। तो यहां पर देखो थोड़ा पीछे आ जाओ, चलो यहां आ जाओ।
आपको क्या करना है यहां पर सेकेंड पार्ट के लिए, यहां पर 1/Z1 बताओ कितना है, Z1 है 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, चलो यहां लिख लेते 1/Z1 इंटू Z1 का ये बार है ना, इसकी वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे 1/Z1 का मान बताओ कितना है, Z1 का मान है 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा है, और इसकी संयुग्मी कितनी है 2 प्लस आयोटा है ना, Z1 का बार का मतलब उसकी संयुग्मी। तो यहां पर इन दोनों का गुणा करोगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर यहां हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो यहां से हमें 1/5 मिल जाएगा। और इसका अगर हम बात करें आपसे कि इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, 0i लिख सकते हो ना इसको, प्लस 0i। तो यहां से इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 का बार, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो आपको क्या लिखना है, देखो 0 लिखना है, सीधी बात। जो इसका वास्तविक वाला है, रियल पार्ट है वो 1/5 है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है भैया, 12वां प्रश्न है ना, नोट कर लो। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल एकदम सिंपल सी सारी बातें, कुछ भी नया नहीं है, सारी बातें आपने पढ़ रखी हैं, बस केवल आपको ध्यान से समझना है। और मोस्टली सवालों में तो यही है कि आई स्क्वायर का मान -1 लिखना है, सीधी सी बात है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखना है, और बाकी तो गुणा भाग और ये सब कुछ है, सीधी एकदम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर, चलिए 13वां क्वेश्चन पे आ जाओ, 13वां क्वेश्चन है ना, चलो इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां क्या है। चलो यहां पर 13वां प्रश्न देखते हैं, ये लिखा हुआ है सम्मिश्र संख्या 1 + 2i/1 - 3i का मापांक और पूर्णांक बताइए। मतलब इसमें हमें मापांक और पूर्णांक बताना है। तो किसी भी समय संख्या का जब हम मापांक और पूर्णांक बताते तो उसको हम सबसे पहले तो मानक रूप में लिख लें, और फिर इसके बाद पूर्णांक मापांक बड़े आराम से निकालेंगे। देखो ध्यान दें, ये हमारे पास 13वां सवाल है, और इसमें लिखा हुआ है सम्मिश्र संख्या 1 + 2 आयोटा और अपोन में 1 - 3 आयोटा, ये सम्मिश्र संख्या है, इसका हमें पूर्णांक और मापांक बताना है। तो यहां पर इसको पहले तो हम मानक रूप में बदलें, और मानक रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो हर की संयुग्मी संख्या है उससे हम आंसर में गुणा कर दें। तो 1 + 2 आयोटा अपोन में 1 - 3 आयोटा, यहां से 1 + 3 आयोटा का ऊपर गुणा, 1 + 3 आयोटा का नीचे गुणा, 1 + 3 आयोटा का आंसर में गुणा कर दिया। ऊपर देखो गुणा करोगे तो 1 का 1 में गुणा 1 रहेगा, 1 का 3 आयोटा में गुणा 3 आयोटा रहेगा, प्लस 2 आयोटा लिख दें, प्लस 3 दूनी 6 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख दें, और अपोन में नीचे देखो 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर, इस प्रकार लिख दें। यहां से देखो 1 और प्लस 3 और 2 5 आयोटा हो जाएगा, और यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दें तो ये -6 मिलेगा, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर, इस प्रकार लिख दें। तो यहां से देखो 1 में से 6 घटाओगे, 1 में से 6 घटाओगे, माइनस का 5 बचेगा, प्लस का 5 आयोटा लिखो, और अपोन में 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखोगे, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, नीचे 10। तो सीधी बात है, अगर 10 का दोनों में अलग अलग भाग कर दें तो ये हो जाएगा -5/10 प्लस 5 आयोटा बटे 10, तो यहां से 5 एकम 5 दूनी, और यहां भी 5 एकम 5 दूनी, कुल मिला के -1/2 प्लस 1/2 इंटू आयोटा। ये आपका अब मानक रूप में ये बदल गया। हमें क्या चाहिए, हमें इसका मापांक और पूर्णांक चाहिए। क्या चाहिए, मापांक और पूर्णांक। तो मापांक तो हम बिल्कुल सीधा निकाल सकते हैं। मापांक के लिए आपको फॉर्मूला पता है, अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन पूर्णांक निकालने के लिए थोड़ी आपको आगे तक ले जाना पड़ेगा। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, इसका ध्रुवीय रूप पहले बनाएं, ध्रुवीय रूप। तो यहां से देखो मान लेते हैं कि -1/2 प्लस में 1/2 इंटू आयोटा बराबर r इंटू ब्रैकेट में
कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, जहां आर इसका मापांक होता है और थीटा इसका कोणांक होता है। यही इस प्रश्न में पूछा गया है, आर और थीटा का मान पूछा गया है। ठीक है, ध्रुवीय रूप नहीं पूछा गया, आर और थीटा का मान पूछा गया है। तो बस केवल आर और थीटा तक हमें आगे जाना है, बाकी फिर आगे नहीं जाना है। क्या करेंगे, देखो वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना कर दें। काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो यहां से तुलना करने से हमें मिल कितना जाएगा, देखो ये आर कॉस थीटा और ये -1/2, तो आर कॉस थीटा बराबर तो हो जाएगा -1/2 और आर साइन थीटा बराबर देखो कितना हो जाएगा, ये +1/2 हो जाएगा। देखो ध्यान दे, आर साइन थीटा आई का गुणांक है, आर साइन थीटा, इधर आई का गुणांक 1/2 है, तो यहां से देखो आर कॉस थीटा -1/2 और आर साइन थीटा का मान 1/2। अब यहां पर देखो क्या करोगे, वर्ग योग याद करो भाई, सारी बातें आपने पढ़ी हैं। वर्ग योग करने पर तो अगर हम यहां पर दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, आर का वर्ग कॉस वर्ग थीटा प्लस आर का वर्ग साइन वर्ग थीटा। हमने दोनों पक्षों का इसका इधर वर्ग कर दिया और प्लस फिर इसका वर्ग कर दिया, वर्ग करके दोनों को जोड़ दिया। इधर भी ऐसे ही करना है, -1/2 का वर्ग कर दे और 1/2 का वर्ग कर दे और जोड़ दे, तो यहां भी देखो वर्गों का योग कर दिया, वर्ग करके योग कर दिया। इधर देखिए आर स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इधर देखो 1/4 लिख दें, इधर भी आपको 1/4 लिखना है। आर स्क्वायर गुणा 1 बराबर ये हो जाएगा 2/4 और 2/4 का मतलब 1/2। अगर वर्गमूल ले लिया जाए तो आर बराबर 1/√2 हो जाएगा, है ना। आर का मतलब हमने क्या बताया, आर का मतलब मापांक, ये तो आपका मापांक देखो निकल के आ गया। अब बात रही कोणांक अर्थात थीटा की, तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए ये आर का मान आपको यहां देखो लिखना है, ध्यान दें यहां पर आ जाओ। तो आर का मान तो लिख देते हैं 1/√2, इंटू में लिख दें कॉस थीटा बराबर में -1/√2, सॉरी 1/2 -1/2 ये वाला। अब यहां से देखिए √2 अगर हटा दें तो cos थीटा का मान निकालना चाह रहे हैं, क्या करेंगे cos थीटा का मान, तो cos थीटा बराबर √2 ऊपर पहुंच जाएगा और √2 से ये डिवाइड करोगे तो -1/√2 मिलेगा। ठीक है, कितना देखो फिर देखो √2 अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये इससे कैंसिल करोगे तो √2 बार कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो -1/√2 cos थीटा का मान आ गया। अच्छा भाई यहां देखिए अगर हम r का मान यहां पर 1/√2 लिख दें और फिर इसके बाद इंटू में साइन थीटा लिख दें बराबर में 1/2 लिख दें, तो साइन थीटा का मान बताओ कितना मिलेगा। साइन थीटा का मान देखो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, √2 से √2 बार ही कैंसिल होगा, तो साइन थीटा का मान 1/√2 मिल जाएगा। बच्चों ध्यान दें cos थीटा का मान माइनस में है, साइन थीटा का मान प्लस में है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि cos का मान माइनस में और साइन का मान अगर प्लस में है तो थीटा का मान 2/3 में ही है। पक्की बात है, क्योंकि cos माइनस है साइन प्लस में है तो इसका मतलब थीटा का मान कहाँ है, 2/3 में है। तो यदि ये 2/3 में है तो इसका मतलब 90 से तो ज्यादा है और 180 से कम है। दूसरे चतुर्थांश में अगर कोई कोण होता है, ध्यान दें दूसरे चतुर्थांश का मतलब इसमें, तो यहां देखिए π/2 लिखा है और ये आपका पाई है, तो π/2 से ज्यादा होगा पाई से कम होगा तब इस चतुर्थांश की बात हम करेंगे, है ना। तो इसका मतलब सीधी बात है कि थीटा का मान जो होगा वो π/2 से, ध्यान दें चूंकि साइन प्लस साइन थीटा का मान धनात्मक, यहां लिख दें हिंदी में बिल्कुल शुद्ध, तथा cos थीटा का मान क्या है, cos थीटा का मान ऋणात्मक है, अतः थीटा का मान 2/3 में होगा। मतलब जो थीटा होगा वो π/2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई, मतलब π/2 और पाई के बीच में होगा। तो यहां पर अब अपने मन से थीटा का मान ऐसा चुनो कि ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर जाए। दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाला थीटा का मान आपको निकालना है
जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे, वही थीटा का मान हमसे पूछा गया है। थीटा का मतलब कोणांक, और कोणांक हमसे पूछा गया है, तो वो मान आप बताओ जो इन दोनों समीकरणों को बिल्कुल जस्ट संतुष्ट कर जाए। तो और वो भी आपको पता ही है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये तो आपने पता कर लिया कि वो कहां से कहां तक होगा, π/2 से ज्यादा और पाई से कम, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर हम π/2 प्लस 45 मतलब 90 प्लस 45 135 लिख दें तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर जाएगा। देखो हम करके दिखाएं, यहां पर आपको यहां देखना है, यदि हम ऐसे लिख दें थीटा बराबर 135 अंश, ध्यान दें, तो ये देखो हम आपको ये अब चेक करके बता रहे, जरूरी नहीं है कि आपको यहां करना है, इतना करने की जरूरत नहीं है कि थीटा का मान 135 यहां लिख के हम चेक करें, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए हम चेक करके दिखा देते हैं कि हमने थीटा का मान 135 लिखा, वो इस समीकरण को और इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहां पर हमें क्या करना है, कॉस और थीटा का मान 135 लिख दें, तो कॉस 135 का मान यहां निकाल के बताएं आपको। देखो कॉस आपको लिखना है 90 प्लस 45 तभी तो 135 होगा, 90 में 45 जोड़ो तभी तो 135 होगा, और कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, अर्थात माइनस साइन 45 हो जाएगा। तो माइनस और साइन 45 का मान तो आपको पता ही है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। इसका मतलब कॉस 135 का मान माइनस 1/√2, सही, बिल्कुल एकदम सही। तो जो हमने थीटा का मान 135 लिखा है वो एकदम सही लिखा है, क्योंकि थीटा का मान अगर 135 लिख दें तो ये कॉस थीटा का मान -1/√2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार साइन थीटा का मान 135 लिख दें तो आपको 1/√2 मिलेगा। यहां देखिए, तथा साइन थीटा, ये देखो हमने बताया कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको केवल संतुष्टि के लिए कि ये आपने जो थीटा का मान 135 लिखा है वो ठीक है या नहीं, इसके लिए कर रहे हैं। तो साइन 135 का मान देखो निकाल के आपको यहां लिखना है साइन 90 प्लस 45, और 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 45 हो जाएगा। कॉस 45 का मान 1/√2, तो ये भी देखो संतुष्ट कर गया, क्योंकि यहां पर देखो 1/√2 लिखा है कि नहीं, यहां पर 1/√2 लिखा है, तो इसका मतलब ये भी संतुष्ट कर रहा है। अब हमने ये निश्चित कर लिया कि थीटा का मान जो है वो आपका 135 एकदम ठीक है। अगर इसको हम रेडियन में बदलना चाहें तो पाई का गुणा 180 का भाग कर दें, रेडियन में बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखो कितना 15 निम्मा 135, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 3 से डिवाइड करो, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3π/4 आपका ये कोणांक निकल आएगा। तो आपसे यही तो पूछा गया था कि आप बताओ इसका कोणांक कितना होगा, तो आपको लिखना है कोणांक 3π/4 होगा, और इसका मापांक तो आपने पहले निकाल रखा है, मापांक का मतलब r, जो कि कितना निकला था 1/√2, तो 1/√2 ये आपके आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छे से देखो समझने की बात केवल यहां से है, ये इतना समझना है कि थीटा का मान ये कहां से कहां तक इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाला थीटा का मान आपको ढूंढना है। अगर आपने ये थीटा का मान ढूंढ लिया तो समझो कोणांक मिल गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मापांक ज्ञात करने के लिए ये भी प्रोसेस है, दूसरी भी प्रोसेस हमने बताई कि मापांक अगर आपको ज्ञात करना है, जैसे ये आपके पास कोई संख्या लिखी है और इसका अगर हम यही मापांक ज्ञात करना चाहते तो ऐसे लिख लेते, √ -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। क्या करते हैं मापांक के लिए, क्या करते हैं, √ का निशान लगाते हैं और रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4 मतलब 2/4 मतलब 1/√2। सीधी बात है कि इसकी वैल्यू भी हमें कितनी मिल जाएगी, 1/√2 मिल जाएगी। तो अगर हम मापांक निकालना अकेला और अकेला अगर मापांक पूछा जाता तो हम इससे भी निकाल सकते थे, मापांक निकालने के लिए इतना भी काफी था। ठीक है, लेकिन हमें मापांक के साथ साथ कोणांक भी ज्ञात करना था, इसलिए हमने यहां तक इसको आगे बढ़ाया और फिर इसके बाद हमने थीटा का मान यहां से कंफर्म किया कि थीटा का मान कितना है जो कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर थीटा का मान हमने 135 देखा कि 135 थीटा का ऐसा मान है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब थीटा का जो मान 135 निकला वही इसका कोणांक होगा। इसको रेडियन फॉर्म में लिखोगे तो π/180 का गुणा भाग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3π/4 इसका कोणांक और मापांक 1/√2 प्राप्त होता है। कंफर्म, कोई समस्या? चलिए यहां तक हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 13 पर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। नोट कर लो भाई इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। चलो इसको रब कर देते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है यदि, इस प्रकार से लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है यदि x माइनस आयोटा बाई इंटू में 3 प्लस 5 आयोटा और इसका -6 माइनस 24 आयोटा इसकी संयुग्मी है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। देखो ये कहा गया है कि जो पहली समित संख्या लिखी है, ये वाली समित संख्या, देखो ये दोनों समित संख्याओं का गुणनफल भी समित संख्या प्राप्त होगा। तो प्रश्न में दिया गया है कि ये जो समित संख्या है वो इस वाली समित संख्या की संयुग्मी है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। देखो यहां लिख देते हैं, चूंकि दिया है x माइनस आयोटा बाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा, इसकी वैल्यू बराबर का एक है, इसकी संयुग्मी के बराबर है -6 माइनस 24 आयोटा की संयुग्मी है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, संयुग्मी को कैसे करते हैं, ऊपर बार का निशान लगा देते हैं। तो यहां से एक काम करते हैं, इसका दोनों का पहले गुणा कर लें और फिर इसके बाद में देखो हल आगे बनाएंगे। यहां से 3 का x में गुणा 3x हो जाएगा और यहां से प्लस 5x इंटू आयोटा, फिर यहां से माइनस का 3 बाई इंटू आयोटा और यहां से माइनस का 5 बाई इंटू आयोटा का स्क्वायर बराबर, इसकी संयुग्म कैसे लिखते हैं, यहां पर जो आयोटा का ये साइन होता है उसको बदल देते हैं, यहां पर माइनस है तो इसको हम प्लस कर देंगे, -6 प्लस 24 आयोटा, इस प्रकार। अब यहां से देखिए और आगे थोड़ा बढ़ाएंगे तो 3x, यहां से दोनों पदों से आपको आयोटा कॉमन लेना है तो यहां मिल जाएगा 5x माइनस का 3 बाई इंटू आयोटा कॉमन, और यहां से देखिए आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, फिर यहां -1 जब लिखेंगे तो माइनस ये प्लस बन जाएगा 5 बाई और बराबर में -6 प्लस 24 आयोटा। ठीक है भाई, और इसके आगे इस प्रकार देखो ध्यान दें, इसमें और इसमें इन दोनों पदों में आयोटा नहीं है, इसका मतलब इसका वास्तविक भाग हो गया 3x प्लस 5 बाई, यहां पर प्लस 5x माइनस 3 बाई इंटू आयोटा बराबर में यहां -6 प्लस 24 इंटू आयोटा। ठीक है, और बस यहां पर वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना कर दें, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। ठीक है भैया, बिल्कुल एकदम आसान बात है। जब तुलना करोगे तो यहां देखो 3x प्लस 5 बाई हो जाएगा, इधर देखो तुलना करने से माइनस का 6, वास्तविक भाग इधर का कितना है -6, एक इस पर इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। काल्पनिक भाग की काल्पनिक से तुलना करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5x माइनस 3 बाई और बराबर में कितना 24 मतलब 24। ये आपके पास 2 इक्वेशन बन गए। प्रश्न में कहा गया है कि अगर ये इस संख्या की ये संयुग्मी संख्या है तो x और y की मान बताइए, इतना ही तो है। तो चलो अगर हम ये लिख लिया कि इसकी संयुग्मी ये है तो यहां से हमने 2 समीकरण हमें मिल गए, इन दोनों समीकरणों को हल कर दें, x y के मान मिल जाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से आपको x y के जब मान मिल जाएंगे जो कि हमसे प्रश्न में पूछे गए। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, अगर हम विलोपन विधि से कर दें, बज्र गुणन विधि से कर दें, आपको जिस विधि से हल करना है उससे हल कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। अगर विलोपन विधि से हल करेंगे तो मान लेते हैं हम y के गुणांक बराबर करना चाहें तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का नीचे करेंगे। y का गुणांक यहाँ 3 है तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, और ये y का गुणांक 5 है तो 5 का नीचे कर दो। ठीक है, इधर का उधर मल्टीप्लाई करने से y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो 3 × का 9x लिख दें और प्लस में यहाँ पर 5 × 15 इंटू y और बराबर माइनस का 6 × 18, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25x हो जाएगा, माइनस का 3 × 5 = 15 बाई और बराबर में 24 × 5 = 5 × 20, 5 × 10 = 2 = 12, 120। यहां देखो क्या कर दें, जोड़ दें, जोड़ने से क्या होगा, ये y वाला पद कैंसिल हो जाएगा। 9x में 25x जोड़ोगे तो यहाँ पर 34x मिलेगा, बराबर यहां देखो 18 कम हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 120 में 18 102 मिल जाएगा। ठीक, कितना मिलेगा 102। तो इसके बाद देखो यहां से यहां देख लेते हैं,
अब x की वैल्यू निकालोगे 34 से भाग कर दें तो x बराबर हमें मिल जाएगा 102 बटे में यहाँ 34 लिख दें और यहाँ 17 दूनी 34 और 17 से इसको काटो तो 17 पंचे 85, 17 छक्का 102 होता है, 6 बार कटेगा। अब 2 से ये 3 बार और कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको x बराबर कितना मिलेगा 3। बस x की वैल्यू इन दोनों समीकरणों में से किसी में रख दें, y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो आपको लिखना है x का मान समीकरण चलो 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर यहां पर x का मान अगर पहले वाले समीकरण में रखेंगे तो हमें 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 मिलेगी। यहां पर 3 लिख दिया हमने, प्लस 3 5 बाई ज्यों का त्यों, 5 बाई ज्यों का त्यों, और बराबर में -6 आपको ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, तो 3 का कितना होता है 9, 9 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो ये आपका 5 बाई आपको लिखना है 5 बाई बराबर में माइनस में 6 माइनस में 9, तो 5 बाई बराबर में कितना हो जाएगा -15 और बाई बराबर हो जाएगा -15 बटे 5, 5 या 15। तो इस तरीके से बाई की वैल्यू हमें -3 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास x और y की वैल्यू जो पूछी गई थी वो मिल गई, x बराबर 3 और y बराबर -3। ठीक है, नोट कर लो, बढ़िया सवाल है भैया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इसको पहले रब कर दें, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए इसको रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का मापांक बताइए। एकदम आसान बात है, देखो 15वां प्रश्न है और इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा और ये माइनस का 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। इसको हमें क्या करना है, इसका मापांक बताना है। तो बच्चों किसी भी समय संख्या का जो मापांक होता है आपको पता है कितना होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसी प्रकार तो करते हैं, जबकि समित संख्या a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहां पर हम पहले इस पूरी समित संख्या को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बदलते हैं और फिर इसके बाद में हम उसका मापांक निकालेंगे। चलो इसको पहले हल कर लेते हैं। यहां से एलसीएम आएगा 1 माइनस आयोटा इंटू में 1 प्लस आयोटा, इसका एलसीएम लें। फिर इसके बाद 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और माइनस इसी प्रकार यहां देखो 1 माइनस आयोटा का होल ऑफ स्क्वायर यहां लिख दें। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कैसे तोड़ोगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करो प्लस का 2 आयोटा और फिर इसके बाद में देखो ये माइनस का है और यहां से 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस में लिखना है 2 आयोटा और अपॉन में यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई a माइनस बी, देखो a माइनस बी a प्लस बी अर्थात a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का मतलब तो 1 है, आपको लिखना है 1 का स्क्वायर, माइनस b का मतलब आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर। ठीक, तो अब आगे 1 आयोटा स्क्वायर का मान -1 प्लस 2 आयोटा। यहां देखिए माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो साइन बदल जाएंगे, तो यहां लिखना है -1, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद अपॉन में 1 और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, इसलिए इसको आप माइनस माइनस प्लस 1 लिखोगे। ठीक है, यहाँ देखिए -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा अर्थात इसको आपको 4 आयोटा लिखना है और अपॉन में 2 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको केवल और केवल 2 आयोटा मिलेगा। तो इसको अगर हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा। कितना लिख सकते हो, 0 प्लस 2 आयोटा। क्लियर बात है। चलो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप तो फिर बिल्कुल आसान काम है। हमने आपको बताया कि किसी भी समित संख्या का जो मापांक होता है मतलब इसका हमें मापांक निकालना है। यहां देखते हैं, देखो ध्यान, हमें काय का मापांक निकालना है, ये है आपका 1 प्लस आयोटा और अपॉन में 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा और इसका हमें मॉडुलस ज्ञात करना है। तो बराबर देखो अभी हमने मॉडुलस तो निशान ज्यों का त्यों लगाओ, इसका पूरे का हल हमने किया है 0 प्लस 2 आयोटा और इसका अगर हम मापांक निकालना चाहें तो मापांक बराबर हमने बताया अंडर रूट, ये तो आपका है रियल पार्ट 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 है तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आपका यहाँ 4 होता है, 4 का वर्गमूल भैया 2 आएगा। ठीक है, तो इसका हमें ये देखो
ठीक है, ये इसका मापांक का मान पूछा गया था, तो इसके मापांक का मान कितना मिलेगा 2। क्लियर है, नोट कर लो भाई। ठीक है भाई, इसको रब कर दें और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यदि x प्लस आयोटा बी का होल ऑफ क्यूब बराबर u प्लस आयोटा v हो तो दर्शाइए कि u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन बाई इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एकदम सिंपल है, देखो ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर है 16 और हमें इसमें ये दिया गया है यदि x प्लस आयोटा बाई और इसका होल क्यूब बराबर u प्लस आयोटा b, ऐसा दिया गया है। और यहां पर हम लिख देते हैं सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन बाई, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन बाई इक्वल टू में 4 इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतना हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखो बच्चों कैसे करोगे, बिल्कुल आसान काम है भाई, कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो हमें दिया गया है हम इसको पहले सॉल्व करके इसमें कन्वर्ट करना है, इतनी बात है, यहां कुछ खास नहीं करना है। ये दिया गया है x प्लस आयोटा बाई का होल क्यूब और बराबर में u प्लस आयोटा बी। ठीक, क्लियर। करते क्या है, इसका क्यूब पहले तोड़ दें। तो क्यूब आपको पता ही है, देखो ध्यान दें, यहां पर आप फॉर्मूला लिख देते हैं, हम आपको याद दिला दें कि आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी और ब्रैकेट में a प्लस बी। इस प्रकार से देखो a क्यूब प्लस b का होल क्यूब होता है, a प्लस b का होल क्यूब। तो बस इसी का देखो यहां पर आपको a प्लस b, इसको b मान लें, a प्लस b का होल क्यूब इसी फॉर्म में तो लिखा है। तो इसका हम पहले प्रसार इस प्रकार से करेंगे, देखो x का क्यूब, ये पहला पद है ना, जो a है वो कितना है x, तो आपको लिखना है x का क्यूब प्लस यहां लिखना है आयोटा इंटू बाई का क्यूब प्लस लिखना है 3 इंटू एक्स इंटू आयोटा बाई, मतलब 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब x प्लस आयोटा बाई, ऐसे लिखना है। और बराबर में u प्लस आयोटा b, इस प्रकार से लिख दो। ठीक है, चलो और थोड़ा आगे बढ़ाएं। x का क्यूब, यहां देखिए आयोटा क्यूब लिखा है और आयोटा क्यूब की वैल्यू हमने बताई है माइनस आयोटा होती है, क्योंकि आयोटा क्यूब का मतलब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो आपको लिखना है आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहां देखिए आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा लिखेंगे तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आयोटा इंटू बाई का क्यूब। इतना समझ में आ रहा। यहां देखिए 3 आयोटा एक्स इंटू बाई का पहले एक्स से में गुणा करेंगे, तो यहां से देखिए आपको क्या करना है, प्लस का निशान लगाएं, 3 आयोटा एक्स स्क्वायर बाई, ऐसे लिखना है। ठीक है, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहां से इसमें करोगे तो प्लस का निशान लगाएं और यहां आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 3, क्या पहले आयोटा स्क्वायर लिख दें, आयोटा स्क्वायर लिख दें, फिर लिख दें 3 और एक्स इंटू बाई का स्क्वायर लिख दें, बाई और बाई का गुणा बाई स्क्वायर, बराबर में इधर u प्लस आयोटा v लिख दें। ठीक है, और थोड़ा आगे जाए तो देखो x का क्यूब, यहां इन दोनों पदों से आयोटा आपको कॉमन दिख रहा है, तो यहां से हम आयोटा कॉमन लें तो हमें देखो कितना मिल जाएगा, माइनस का बाई क्यूब मिल जाएगा, यहां से माइनस बाई क्यूब, यहां आयोटा कॉमन चला जाएगा तो प्लस का 3x स्क्वायर इंटू बाई लिखना है। और इसके बाद ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो प्लस माइनस ही माइनस हो जाएगा, 3x इंटू बाई स्क्वायर बराबर में u प्लस आयोटा b, इस प्रकार से लिख दें। यहां देखिए आयोटा खत्म हो गया, तो ये और ये मिला के इकट्ठा आपका रियल पार्ट बन जाएगा, x का क्यूब माइनस 3x इंटू बाई का स्क्वायर। इतना देखो ये रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट हो गया माइनस बाई का क्यूब प्लस में 3x एक्स स्क्वायर इंटू बाई, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, इंटू में आई, यहां से हमने दोनों जगह से आई कॉमन लिया था तो यहां आपको आई लिखना है, और बराबर में u प्लस आयोटा b। ठीक है भाई, इतना ठीक है। अब तो बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है, यहां पर काल्पनिक वास्तविक भाग की वास्तविक भाग से तुलना करें और काल्पनिक वाले की काल्पनिक से तुलना कर दें। यहां लिख दें वास्तविक व काल्पनिक भागों की
तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो जब तुलना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस 3x इंटू वाई स्क्वायर और बराबर में इधर u हो जाएगा। ठीक है, u हो जाएगा, बराबर में कितना है u। और यहाँ देखिए काल्पनिक भाग, जो काल्पनिक का मतलब i का गुणांक, जो i का गुणांक है वो कितना है, देखो ध्यान दें, माइनस वाई का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर इंटू वाई, ये बराबर कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, जो i का गुणांक है उसको हमें i के गुणांक के बराबर करना है, और जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के बराबर करना है। ठीक है, अब बच्चों यहां समझते हैं u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई बराबर इतना हमें ले आना है। तो u अपॉन एक्स, ध्यान दें यहां से अगर इन दोनों जगह से आपको x देखो तो भैया x कॉमन दिख रहा है, x इन दोनों पदों से देखो कॉमन दिख रहा है, तो यहां एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस में 3 इंटू वाई स्क्वायर बचेगा और बराबर इधर u लिख दें। अब यहां से x अगर हटा दें तो यहां x से डिवाइड कर दें, u अपॉन एक्स, मतलब सीधी बात है कि u अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर। ठीक, यहां देखो समझो भाई, हमने क्या काम किया, यहां से u अपॉन एक्स की वैल्यू इतनी निकाल ली, यहां से देखिए हम v अपॉन वाई की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, यहां इन दोनों जगह से y कॉमन लें, तो जब y कॉमन चला जाएगा तो यहां बचेगा 3x स्क्वायर, और ये माइनस में बचेगा कितना, वाई स्क्वायर बचेगा, और बराबर में इधर v लिख दें, और y का इधर से हटाओ पक्षांतर कर दो तो भाग हो जाएगा। तो आपको यहां लिखना है v अपॉन वाई बराबर 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बस इन दोनों को जोड़ दो, बस बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। देखो u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, ये तो u अपॉन एक्स की वैल्यू है, v अपॉन वाई की वैल्यू ये है, तो आपको लिखना है u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई बराबर, यहां क्या लिखोगे, ये प्लस ये, मतलब इसमें इसको जोड़ दिया तो इसमें इसको जोड़ना है, इतना ही तो करना है। तो यहां लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर, क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर, और इसमें जोड़ देना है 3x स्क्वायर और माइनस का कितना 22। सिंपल सी बात, देखो u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई बराबर में यहाँ एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर के साथ जुड़ जाएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3 वाई स्क्वायर और एक माइनस का वाई स्क्वायर, तो आपको यहाँ माइनस 4 वाई स्क्वायर लिखना है। इन दोनों जगह से 4 कॉमन मिल जाएगा, तो बस यही हमें सिद्ध करना है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई बराबर 4 कॉमन लें तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए इसको हम यहाँ लिख दें प्रूफ। ठीक है भैया, कोई डाउट? फिर से एक बार समझें, यहाँ पर समझने वाली बात है कि इन दोनों पदों से हमने क्या काम किया, x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर बचा और 3 वाई स्क्वायर यहाँ बचा u की वैल्यू। अब यहाँ x हटाओ तो x का यहाँ भाग कर दें, u अपॉन एक्स बराबर 3 है, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहाँ से हमने जो काल्पनिक भाग की तुलना की थी उससे हमने यहाँ क्या किया, y कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ से देखो ये y कॉमन में चला गया, 3x स्क्वायर ये बच गया, माइनस का यहाँ पर y स्क्वायर बचाएगा, क्योंकि y कॉमन चला, y क्यूब है ना, तो y एक कॉमन चला गया, y स्क्वायर बचा बराबर में v। अब यहाँ से हम ये वाला y हटाएंगे तो v अपॉन में y आ जाएगा, देखो v अपॉन y बराबर कितना। ठीक है, क्लियर बात। अब इन दोनों को जोड़ दो भैया, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, ये प्लस ये, यही किया है हमने, देखो। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें भैया। चलिए स्क्रीनशॉट फटाफट जल्दी लें भाई। ठीक है, आप करते हैं रब इसको, आ जाओ भाई आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है आपके पास 17वां प्रश्न है ना, 17वां प्रश्न देखें। यह है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17वां। लिखा है यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं, भिन्न का मतलब अलग अलग, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं अल्फा और बीटा, यहां पर आपको बीटा का जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू हमें 1 दी गई है, जबकि हमें बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार लिखा है। अल्फा बार का मतलब क्या हुआ, जो अल्फा बार का मतलब हुआ जो सम्मिश्र संख्या अल्फा है उसकी संयुग्मी संख्या है अल्फा बार, और इनटू में बीटा, इसका मॉडुलस का मान ज्ञात करना है। ये हमें दिया गया, देखो ध्यान में, हमें दिया गया है एक कोई सम्मिश्र संख्या है बीटा, उसका मॉडुलस का मान 1 दिया गया है, और हमें
ये इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, काहे कि देखो बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा का मॉडुलस का मान हमें ज्ञात करना, ठीक है। इसका हमें मापांक पूरे का ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, यहां पर आपको क्या करना है, अगर आपने अल्फा और बीटा दो अलग अलग सम संख्याएं मान के और फिर मान यहां पर रख के हल किया तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है। आपको देखो एक ट्रिकी जुगाड़ बताएं भाई। यहां पर आपको क्या करना है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू में बीटा, इसका हमें मॉडुलस निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो बीटा माइनस अल्फा और अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। यहां पर एक काम करते हैं क्या, बीटा बार का अंश हर में गुणा कर दें, बीटा बार का ऊपर गुणा बीटा बार का नीचे गुणा, ऐसे गुणा कर दें, कोई समस्या ही नहीं। यहां लिख दें हमने क्या किया, बीटा बार का अंश व हर में। बीटा बार का मतलब समझ रहे हो, बीटा कोई समित संख्या है, उसकी संयुग्मी का हमने आंसर में गुणा किया है। बीटा की संयुग्मी कितनी होगी, बीटा बार का अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। तो यहां पर समझते हैं, देखो क्या करोगे आगे, यहां से अगर हम इस प्रकार लिख दें, देखो ये आपकी दी गई संख्या थी ये वाली, ठीक है, और यहां हमने बीटा बार का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो अब आपको यहां मिल जाएगा बीटा माइनस अल्फा और इंटू में बीटा बार। यहां देखिए, अगर हम आपसे ये कहें कि कोई दो सम संख्याओं का गुणनफल उसके मॉडुलस के बराबर है तो उनका अलग अलग मॉडुलस भी गुणनफल के बराबर होगा। मतलब ये कि इसका मॉडुलस इंटू इसका मॉडुलस, इस प्रकार। अगर हम आपसे कहें कि ए इंटू बी का जो मॉडुलस है वो मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी के बराबर होगा ये, ठीक है। तो बस वही काम हमने यहां किया है। देखो इनका दोनों का गुणनफल मॉडुलस के बराबर है, तो यहां पर इसका मॉडुलस इंटू इसका मॉडुलस, दोनों के मापांकों का गुणनफल अलग अलग कर दिया, ठीक है। और अपॉन में यहां देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा का जो मॉडुलस है, बीटा का जो बार है, बार का मतलब संयुग्मी संख्या है, बीटा की संयुग्मी संख्या है, उसका हम पहले एक में गुणा कर दें, बीटा बार लिखोगे, माइनस और यहां से अल्फा बार लिखें इंटू में बीटा इंटू बीटा बार लिखें। और आपको पता है बीटा इंटू बीटा बार बराबर तो कितना होता है, 1 होता है। देखो ध्यान दें, यहां एक काम हमने और भी कर दिया, देखो ध्यान दें, क्योंकि अगर इस प्रकार से कोई सम संख्या लिखी है Z1 अपॉन Z2 और इसका ये मॉडुलस है, तो यहां पर मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब अलग अलग दोनों का मॉडुलस निकालो, अंश का अलग हर का अलग। तो बस इसी प्रकार हमने अंश पर अलग मॉडुलस का निशान लगा दिया, हर पर अलग लगा, ठीक है, बराबर। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको क्या करना है, बीटा माइनस अल्फा इंटू में बीटा बार का मॉडुलस, और ये भी मॉडुलस लगाओ, और अपॉन नीचे देखो यहां पर आपको पता है कि a इंटू ए इनवर्स की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां भी देखो बीटा इंटू बीटा इनवर्स लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा इंटू बीटा बार लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपको लिखना है यहां पर बीटा बार माइनस अल्फा बार और इसकी वैल्यू 1 लिख दोगे तो काम खत्म, 1 का गुणा उतना ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर एक बात और समझनी है, क्या, देखो ध्यान दें, बीटा माइनस अल्फा इंटू में बीटा का मॉडुलस का ये ऊपर बार लगा है, ठीक है, और नीचे अपॉन में देखो ध्यान दें, इस प्रकार देखो, इसको भी याद रखिएगा कि अगर हम आपसे ये कहें कि a माइनस बी का ये बार लगा है तो ये a का बार माइनस बी के बार के बराबर होता है। मतलब a माइनस बी का जो संयुग्मी होगा वो इन दोनों के संयुग्मी के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर वही काम हमने किया है। देखो ध्यान दें, इस पर ये लिखा है बीटा बार माइनस अल्फा बार लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा का बार, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए बीटा बार माइनस अल्फा ए का बार माइनस बी का बार बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का बार,
ए की संयुग्मी संख्या माइनस बी की संयुग्मी संख्या, ए और बी की संयुग्मी संख्या का अंतर ए माइनस बी की संयुग्मी संख्या होता है। ठीक है, तो यही हमने देखो किया है, यहाँ बीटा बार माइनस अल्फा बार, तो यहाँ हमने बीटा माइनस अल्फा का बार लिख दिया। अब एक बात और समझनी है, देखो यहाँ पर बहुत प्रॉपर्टीज इकट्ठी हो गई, बहुत प्रॉपर्टी। देखो एक बार और समझनी है क्या, कि किसी भी संख्या का मॉडुलस और उसकी जो संयुग्मी संख्या होती है उसका मॉडुलस बराबर होता है। तो अब यहाँ पर आपको देखो समझना है, ये हमारे पास लिखा है मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा इनटू में मॉडुलस ऑफ बीटा का बार और अपॉन में इसको देखो ध्यान दें, बीटा बार माइनस अल्फा बार, मतलब बीटा की संयुग्मी संख्या है माइनस ये अल्फा समिश्र संख्या है, उसकी संयुग्मी संख्या है। तो दो समिश्र संख्याओं के मापांक देखो ध्यान दें, दो समिश्र संख्या है ना, इनकी संयुग्मी समिश्र संख्या ये लिखी है। बीटा क्या है, बीटा की संयुग्मी संख्या है, और ये अल्फा बार है, इसका मतलब क्या है, अल्फा संयुग्मी संख्या है, अल्फा की संयुग्मी संख्या है। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा का बार, इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है ए का बार माइनस बी का बार बराबर ए माइनस बी का बार, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या काम किया, बीटा बार माइनस अल्फा बार बराबर हमने लिख दिया बीटा माइनस अल्फा का बार, बीटा माइनस अल्फा का संयुग्मी संख्या। अब आपको ये भी पता है, देखो ध्यान दें, बीटा माइनस अल्फा बार, बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस इनटू में बीटा का मॉडुलस, बीटा बार का मॉडुलस और अपॉन में, यहां देखो ध्यान दें, किसी भी समिश्र संख्या का जो मॉडुलस होता है वो उसकी संयुग्मी समिश्र संख्या के मॉडुलस के बराबर होता है। जैसे देखो यहां पर, जैसे कोई समिश्र संख्या z है और वो z बराबर a प्लस आयोटा भी है, बताओ इसका अगर हम मापांक निकालना चाहें तो कितना निकालेंगे, हम निकालेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ इसकी अगर हम आपसे कहें कि इसकी संयुग्मी समिश्र संख्या, तो संयुग्मी समिश्र संख्या हो जाएगी a माइनस आयोटा बी। तो a माइनस आयोटा बी का अगर हम मॉडुलस निकालना चाहें, यहां देखो इसका मॉडुलस बराबर कितना हो जाएगा, उतना ही होगा भैया। कैसे, देखो ध्यान दें, यहां पर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस अपने आप हो जाएगा। तो किसी भी संख्या, किसी भी समिश्र संख्या का जो मॉडुलस होता है वो उसकी संयुग्मी समिश्र संख्या के मॉडुलस के बराबर होता है, पक्की बात है। तो इसका मतलब ये कि ये और ये देखो, ये क्या है, बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस और ये है उसकी संयुग्मी का मॉडुलस, इसका मतलब ये तो बराबर है। तो इसको भी आप बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस लिख सकते हो और यहां से इसको आप कैंसिल कर सकते हो, है ना। तो जब इसको यहां कैंसिल कर दोगे तो आपको यहां कितना मिल जाएगा, बीटा बार का मॉडुलस। और ये बीटा बार का जो देखो ध्यान दें, बीटा बार का मॉडुलस का मतलब बीटा का मॉडुलस, इतनी बात है। अभी बताई हमने कि किसी भी समिश्र संख्या का जो मॉडुलस होता है वो उसके संयुग्मी के मॉडुलस के बराबर होता है। तो ये संयुग्मी का मॉडुलस है और ये उसकी समिश्र संख्या का मॉडुलस है। तो चलो कोई बात नहीं, ये बराबर लिख दिया हमने। अब यहां पर हमें दिया गया है बीटा का मॉडुलस का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो इसकी वैल्यू हमें देखो कितनी मिल गई, 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हो गया भैया 17वां, इसको भी नोट करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देखिए 18वां प्रश्न क्या है, फटाफट जल्दी से नोट कर लिया करो भैया, है ना, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। देखिए 18वां प्रश्न क्या कहता है, 18वां प्रश्न लिखा हुआ है कि एक समीकरण है 1 माइनस आयोटा। देखो 18वां प्रश्न है, लिखा है 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा की होल पावर कितना है, ये देखो मॉडुलस का निशान लगाएं x और बराबर में लिखा हुआ है 2 की पावर x। यहां पर लिखा है कि शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या बताइए। शून्येतर का मतलब शून्य से इतर, शून्य के अलावा जो पूर्णांक के मूलों की संख्या है वो आपको बतानी है। ठीक है, मूलों की संख्या बतानी है। देखो ध्यान दें, इसको यहां पर एक काम करते हैं, 1 माइनस आयोटा लिखा है, इसका हमें मॉडुलस पता है कितना होता है, मॉडुलस बराबर अंडर रूट, यहां लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस आई का गुणांक है -1, आप -1 का स्क्वायर लिख दें और फिर इसके बाद में जो पावर है वो आपका है कितना, x, यहाँ x पावर लिख दें बराबर में 2 की पावर है, इस प्रकार। ठीक है,
यहाँ आप बड़े आराम से समझ सकते हो कि अंडर रूट यहाँ एक, यहाँ भी एक होल पावर एक्स बराबर में 2 की पावर एक्स। यहां देखिए ये 2 हो गया, और अंडर रूट का मतलब आपको पता ही है 1/2 पावर होता है, तो 1/2 लिख दें और होल पावर एक्स लिख दें बराबर में 2 की पावर एक्स। यहाँ घात में घात का आपस में गुणा कर दिया जाता है, तो आपको लिखना है 2 की पावर x/2 बराबर 2 की पावर x। अब आप क्या करोगे, घातों की तुलना कर दें। घातों की तुलना करने पर अगर यहां पर घातों की तुलना कर दें तो हमें x/2 बराबर x मिल जाएगा। देखो अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 2x बराबर कितना मिलेगा x, या यही कहें 2x में से एक x घट जाएगा, 2x माइनस x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। तो शून्येतर पूर्णों की संख्या कितनी हो, मूलों की संख्या कितनी हो गई, शून्य। मतलब मूलों की संख्या, शून्येतर मूलों की संख्या आपको लिखना है शून्य। ठीक है, हलों की संख्या ऐसे कह सकते हैं ना, हलों की संख्या, मूलों की संख्या मानी हलों की संख्या। आपको यहां लिखना है हलों की संख्या शून्य होगी, बराबर कितनी लिखोगे, 0 शून्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलो ठीक है बच्चों, इसको रब कर दें। चलो आगे रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, लिखा है यदि a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच बराबर a प्लस आई बी है, तो हमें इतना दर्शाइए। देखो ये दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 19, बहुत बेहद आसान प्रश्न है, और ये हमें इस प्रकार से दिया गया है कि a प्लस आयोटा बी, और यहाँ पर इंटू में c प्लस आयोटा डी दिया गया है, और यहाँ पर हमें दिया गया है e प्लस आयोटा f, और इसके बाद में चौथे ब्रैकेट में चौथी सम संख्या है g प्लस आयोटा h, और ये बराबर में दिया गया है a प्लस आयोटा b। इस प्रकार से दिया गया है और हमें सिद्ध करवाया गया है। देखो यहाँ लिख देते हैं सिद्ध करना है क्या, देखो सिद्ध करना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू में c का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू में e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू में g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और बराबर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना हमें प्रूव करना है ना, आसान, बिल्कुल आसान। देखो क्या करें, दोनों पक्षों में आपको मॉडुलस लिख देना है, बस सीधा। देखो ये इसको हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में मॉडुलस लिख दें। दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, तो दोनों पक्षों में अगर मापांक हम निशान लगाएं तो इस प्रकार लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू में g प्लस आयोटा एच बराबर, यहाँ देखो मॉडुलस बंद कर दें और बराबर, यहाँ भी हमें मॉडुलस लगाना है a प्लस आयोटा बी, यहाँ मॉडुलस। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि a इंटू बी का मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस a इंटू मॉडुलस b। मतलब यहाँ अलग अलग सबका अलग अलग मापांक करना है। a प्लस आयोटा बी, यहाँ मापांक अलग लिख दें, c प्लस आयोटा डी, यहाँ मापांक अलग लिख दें, इंटू में e प्लस आयोटा f, यहाँ मापांक का निशान लगाएं, इंटू में g प्लस आयोटा h, यहाँ भी मापांक का निशान लगाएं, और ये आपका a प्लस आयोटा b लिखा है, ज्यों का त्यों लिख दें। अब बताओ इसका मॉडुलस कैसे याद करते हैं, इसका मॉडुलस याद करते हैं अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसका मॉडुलस बताओ, इसको भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और इसको भी हम e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर लिख सकते हैं, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इसको भी हम g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखना है। अब बताओ आप क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, सॉरी यहाँ पर भी देखो अंडर रूट लगाए है ना, और फिर इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो यहाँ देखिए अंडर रूट खत्म हो जाएगा, आपको लिखना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
इसका भी अंडर रूट खत्म, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ इसको ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ इसको जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर अंडर रूट खत्म करने के बाद यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो बस यही देखो सिद्ध करना था, इतना ही तो है, एकदम आसान काम है। हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, मोड लेंगे और फिर सबके अलग अलग मोड लगा दें, और अलग अलग मोड लगाने के बाद उनकी मोड निकालने लें, और मोड निकालने के बाद उसका हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, तो बस सीधा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 19। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर 20 है। देखो क्या कहता है, चलो इसको पहले रब कर दें, इसको तुरंत नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट लें। चलो ठीक है, इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यदि वन प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की होल पावर m बराबर में 1 लिखा है, तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात करिए। देखो ये भी सरल है, बिल्कुल सरल है, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा लिखा है 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, और इसका होल पावर है m, और बराबर में इधर 1 के बराबर है ना। तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात करिए। क्या करना है, m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करो, यहां से एक काम करो, इसको पहले इसका परमेयीकरण कर दो। देखो 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, यहाँ 1 प्लस आयोटा का ऊपर और 1 प्लस आयोटा का नीचे गुणा कर दें, होल पावर m जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दें, बराबर 1। ठीक है, इसके और आगे देखो, इसको हम 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा का मतलब गुणा करेंगे तो 1 प्लस आयोटा का होल वर्ग हो जाएगा। होल वर्ग का प्रसार कर दें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा, नीचे आ जाओ, देखो इनका दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और बराबर में यहाँ 1 लिख दें ज्यों का त्यों, होल पावर m जैसी लिखी है वैसी लिख दें। यहाँ आप 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, होल पावर m, और बराबर में 1। यहाँ -1 प्लस 1 खत्म, तो ये 2 आयोटा अपॉन में 2 होल पावर m, और बराबर में यहाँ 1 लिख दें। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल एक लाइन सीधी बची अब आपके पास, आयोटा की पावर m बराबर 1। अब यहां पर आप समझो कि m का मान न्यूनतम कितना लिखा जाए कि जिससे ये 1 के बराबर हो जाए। यहां पर फिर से समझो, m का ऐसा मान लिख दें कि आयोटा का पावर, जैसे हम m का मान 1 लिख दें तो ये केवल आयोटा होगा, आयोटा का मान तो 1 होता नहीं। अगर हम यहां पर i की वैल्यू अगर हम यहां पर m की वैल्यू 2 लिख दें तो ये हो जाएगा i स्क्वायर, और i स्क्वायर का मान 1 होता, 1 होता नहीं। मतलब m का ऐसा मान लिखिए, और वो भी कम से कम लिखना है। m का मान अगर हम 4 रख दें, कितना लिखें 4, तो देखो आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है। वैसे आयोटा की पावर 8 का मान भी 1 होगा, आयोटा की पावर 10 का भी मान 1 होगा, लेकिन हमसे न्यूनतम पूछा गया है जो छोटा मान है। तो इसका मतलब m का 4 मान अगर रख दिया जाए तो आयोटा की पावर 4 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमसे पूछा गया था कि m का न्यूनतम मान बताइए। तो आपको लिखना है m का न्यूनतम मान, m का न्यूनतम मान बराबर कितना, 4। देखो हमें प्राप्त होगा, तो यही हमसे पूछा गया था कि m का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। बढ़िया से कंप्लीट कर लो भाई, एक एक करके, क्योंकि यहां से अगर कंप्लीट करते हुए आप इंटरमीडिएट में प्रवेश करेंगे तो आपको बहुत पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।